सब उठो, वहां मरने का नाटक मत करो। सब सिर उठाकर देखो, अपने मालिक को देखने दो। यह बेघर बेसहारा बाई परिवार की लड़की अनैतिक संबंध से पैदा हुई कुतिया लड़की कहलाने लायक भी है। श्रीमती बाई, जल्दी से ध्यान से देखिए। यह आखिरकार आपकी अपनी ही सगी बेटी है। हाँ, भविष्य की राजकुमारी है। राजकुमारी? हरामी, मैं मरा नहीं हूं। क्या यह? मैं काल में यात्रा कर आया हूं। मां, क्रोध शांत करें। वांगर मेहनत से अभ्यास कर सकती है। दूर हो जाओ। एक भी आध्यात्मिक जड़ न होने वाली चीज, मेहनत से क्या फायदा? मां, चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, किसी को भी बताने की हिम्मत मत करना। तुम मेरी बेटी हो। मैं तुरंत तुम्हें मार डालूंगी। डरती थी कि तुमने आध्यात्मिक जड़ नहीं है। वस्तु का असली मालिक, यह उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। तुम भाग्य को बदलने पर तुले हो। मैं उसे पछताऊंगा। क्या देख रहे हो, नीच प्राणी? मालिकिन को तुम देखने लायक हो। तुमने मुझे मारा। मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनों को चोट पहुंचाने की? कोई है, कोई है, कोई है। इसे बाहर खींच ले जाओ। डंडों से मार डालो। रुको। दीदी, मैं इस लड़की को देखता हूं। तुम्हारी जवानी के अंदाज से काफी मिलती जुलती है। क्या यह संभव है? वह मेरी खोई हुई बेटी है। बकवास बंद करो। मैं इस घर का मुखिया हूं। कैसे इनसे मिल सकता हूं? आंगलिन, मैं तुमसे एक विनती करता हूं। सांदी, एक बात सुनो। पहली गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन यह आदमी जीने के लायक नहीं है। सांदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर? बड़ी बहन, इतनी क्रूरता से हाथ उठाने की? क्या यह डर की बात नहीं है? धृष्टता। ठीक है, दुनिया का हर व्यक्ति मेरी बड़ी बहन को जानता है। आपकी प्रतिभा है। इस लड़की को आजमाने की हिम्मत करो। चलो ठीक है। बस तीसरा भाई, अगर उनका पीछा करते हुए किसी में भी अग्नि प्रतिभा न हो, तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं है, तो मैं उन्हें मार डालूंगा। दीदी से माफी मांगो। हम्फ, यह तय हुआ। ठीक है, चलो चलते हैं। यह क्या मामला है? अविश्वसनीय, उसमें आध्यात्मिक मूल ही नहीं है। तीसरे भाई का क्या हाल है? चूंकि वह नहीं है, तो इनमें से कोई एक तो अवश्य है। किम हो? अब तक तुम अभी भी मेरे सामने घुटने नहीं टेक रहे। सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं गलत नहीं हो सकता। वह उसने अभी कोशिश भी नहीं की है। वह निश्चित रूप से है। हा 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 हा। अब लाल प्रकाश प्रकट हुआ है। वह अग्नि तत्व की है। बड़ी दीदी, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? यह असंभव है। गुप्त संबंध एक गंभीर अपराध है। अगर तुम अभी शांति से रहोगी और कुलपति का पद छोड़ दोगी, शायद मैं तुम्हें मार दूं। तुम्हारी हिम्मत। यह पीछा करो। 7 रंगों वाली रोशनी। यह बच्चा अद्भुत 7 तारा रहस्यमय शरीर वाला है। 7 तारा रहस्यमय शरीर, लाखों साल में एक बार आने वाली दुनिया की अद्भुत प्रतिभा। लगता है हमारा परिवार सचमुच उन्नति करने वाला है। यह कैसे संभव है? वह एक दुर्लभ प्रतिभा है।
बिल्कुल सही। 4 महान परिवारों के दरवाजे कई सालों से। लगता है हमारा परिवार पहले स्थान पर बना रहेगा। हाँ, वह मेरी बेटी है। तुम यहां आओ। रुको, यह असंभव है। वह हमारे परिवार का बच्चा नहीं है। यह बहुत हद हो गई। दूर हो जाओ। बाई लाओसान, यह हमारे बाई परिवार की चीज है। प्रतिभा का रक्त वस्त्र, प्रतिभा का रक्त संप्रदाय, अपने परिवार का उत्थान और पतन, सब उसी पर निर्भर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमती जी, आपकी बेटी के मिलने की बधाई हो। क्या बात है! माँ और बेटी का इतना गहरा प्यार भरा मिलन। मुझे पता भी नहीं था कि श्रीमती बाई अपनी बेटी के लिए इतनी चिंतित रहती हैं। नीच लड़की तो क्या बकवास बोल रही है। श्रीमती बाई वाकई बहुत चालाक हैं। श्रीमती बाई वाकई बहुत चालाक हैं। तो बात यह है कि बेटी नहीं चाहिए थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली बेटी चाहिए थी। तुम चुप रहो। एक भिखारिन मेरे सामने इतनी हिम्मत करती है। इन दोनों को मार डालो। जी। क्या बेहतरीन बाई परिवार है। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। मेरा बदला लेने की हिम्मत करते हो? पीछा करो, पीछा करो। पीछे हटो। युवराज, आपके घाव कैसे हैं? आप तो स्वर्गीय साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ देवता हो। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक, कार्बन मुक्त। बस कोई शूटिंग न करे। मेरे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहले तुम नीचे जाओ। जी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं गिर गया हूं? छोड़ दो। कितना सुंदर है। धृष्टता मत करो। बुरा हुआ, गलत मार्ग पर तो नहीं चल पड़े। शायद रहस्यमय शक्ति अभी सील है। दिखने में बुरा नहीं है। तेरा स्वभाव भी काफी गर्म है, लेकिन हिल नहीं सकता। तू बहुत दुस्साहस कर रहा है। मुझे मारना चाहता है। तो तुझे सोचना चाहिए, क्या तुझमें वह काबिलियत है? तू तू जब मुहरबंद है, तो यह वस्त्र मुझे ही पहनने दो। अरे, स्त्री पुरुष का स्पर्श वर्जित है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गले लगा ही लिया है। अब कौन सा स्पर्श वर्जित रह गया? रुको, तुम 4 बड़े परिवारों के वंशज हो, यह भी तुमने पता लगा लिया। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं। उन बड़े खानदानों के साथ उठना बैठना। रुको, तुम्हारी मेरे साथ यह हरकत। तुमने सोचा है नतीजा? तुमने सोचा है नतीजा? नतीजे की मैंने नहीं सोची। लेकिन सस्ता मिले तो लेना ही चाहिए। लेकिन सस्ता मिले तो क्यों न लें? लेकिन सस्ता मिले तो क्यों न लें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धृष्टता। यह पहली बार नहीं है कि मैंने धृष्टता दिखाई है। अलविदा है सुंदरी। धिक्कार है यह उद्दंड लड़की। तू वापस आ जा मेरे पास। मेरे महल में तुझे पकड़े जाने से बच, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आज से ही तू हमारे घर की बेटी है, भावी राजकुमारी। मां अब से तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। बेहतर होगा
तुम्हें बस जिजू कहाँ जाए कैसा रहेगा? हाँ माँ। महोदया, वह भागा हुआ छोटा भिखारी खत्म हो गया। क्या क्या क्या? माँ, अगर वह न मरी होती, क्या मुझे यह अपनी बेटी का मामला नहीं है बता देता? फीनिक्स, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे पास एक है और माँ के पास एक। आगे चलकर यह पेंडेंट तुम घर आकर माँ को ढूंढ सकोगी। तब फीनिक्स कभी भी माँ से अलग नहीं होगी। उसे जीने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर उसे अवश्य ढूंढना है। जी माताजी। माँ, आप जल्दी देखिए। सचमुच मेरी बेटी है। वाकई प्रतिभाशाली है। इस परीक्षा पत्थर की रोशनी अभी तक नहीं फीकी पड़ी। क्या बड़ी कुमारी के साथ रंग नहीं थे? लेकिन प्रकाश तो 9 रंगों का है। क्या? 1 साल हो गया, अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है। धिक्कार है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम 4 बड़े परिवारों के वंशज हो, यह भी तुमने पता लगा लिया। लेकिन यह कुमारी बिल्कुल नहीं चाहती उन बड़े घरानों के साथ उठना बैठना। वह 4 बड़े परिवारों में से एक है, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। आने वाले दिनों में 3 साल में एक बार होने वाली बड़े परिवारों की प्रतिस्पर्धा है। शायद वह आ जाएगी। तियानशुआन दामू गोंफा 5 तत्वों में बनता है। जल, अग्नि, लकड़ी, बिजली, वायु। तियानशुआन तीशेन गोंग 5 तत्वों का समावेश करता है। एक बार सिद्ध हो जाए तो इसकी शक्ति 7 तारा रहस्यमय शरीर से भी ऊपर होगी। लेकिन अगर यह विधा पहले अपनी आत्मा की जड़ को स्थिर करो। एक बार शुरू करने के बाद रुकना नहीं है। यदि बीच में रुके तो 12 घंटे प्रतीक्षा करो, तभी फिर से शुरू कर सकते हो। सावधान सावधान सावधान। यह सोचा नहीं था उस आदमी के कपड़ों में छिपा गुप्त ग्रंथ। बिना आध्यात्मिक जड़ के भी साधना कर सकते हैं। आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। अपने ही घर को रौंद डालूंगा। खून का खून। 15 साल हो गए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी मेरी बेटी को वापस करो। माँ। माँ, तुम लौट आई। देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। वाह, टॉफी सेब। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। माँ, पहले तुम। माँ बहुत पहले ही बाहर चली गई थी। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। माँ, मैं आगे चलकर बहुत पैसा कमाऊंगा, तुम्हारे लिए ढेर सारी कैंडी खरीदूंगा। ठीक है, तो माँ इंतजार करेगी। बेटा जल्दी बड़ा हो जाओ। आज तुमने कौन सी किताब पढ़ी? पर जब मैं आखिरकार बड़ा हो गया और उसका एहसान चुकाने लायक हुआ, तब तक वह इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन के बाद से मैंने गुप्त एजेंसी में शामिल हो गया, ताकि मुझे एक मौका मिल सके, सच्चाई का पता लगा सकूं, अपनी पालक मां का बदला ले सकूं। लेकिन कभी सोचा न था, एक मिशन के दौरान मैं यहां आ गया। मां? नहीं, यह मेरी पिछले जन्म की मां नहीं है। लेकिन वे कैसे एक जैसी दिखती हैं। अरे बाप रे, बेटी, मां ने तुझे ढूंढ लिया। मिठाई, मिठाई मिल गई। तो अब मां के साथ घर चल। कुछ लोग नाम और दौलत के लिए अपनी ही बेटी को खाई में फेंक सकते हैं। अपनी खून से सने कपड़े ढूंढो। पागल होकर भी उसे बचाया, पसंदीदा गुड़िया। ठीक है मां, पहले चाकू नीचे रखो, हम शांति से बात करें। ठीक है।
बच्चे की बात सुनो, मां की बात भी सुनो। बुरा हुआ, गोंग को मारा गया है। 12 घंटे बाद ही वह ठीक हो पाएगा। कमीनी, 1 साल बाद आखिरकार तुम मिल गई। मालकिन ने कहा है। बस तुम्हें मार डालो, इनाम 2 गुना हो जाएगा। नीच, चुपचाप पकड़े जाओ, सपने में भी नहीं। माताजी के लिए रक्तात्मा गोली की औषधि बनाना तुम्हारा सौभाग्य है। यह नीच व्यक्ति, मैं देखता हूं तुम्हारी हिम्मत। तुम गोलियां बनाते हो। तुम्हारी यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत, मौत को बुलावा देना। बेटी संभल, मेरी बेटी को हाथ लगाया। आज मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। नीच औरत, तुम मेरी याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। चलो, शांत हो जाओ। तुम्हें कोई काम है क्या? अभी चोट तो नहीं लगी? वह भी ऐसी ही है, मेरी जान को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती है। पिछली बार नहीं कर पाया मां के पालन पोषण के एहसान को चुकाना। इस जन्म में भले ही वह मूर्ख हो, मैं जरूर उचित बदला चुकाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक है तो बात है। चलो मां के साथ घर चलो। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। ये हैं स्वर्गीय रहस्य के 4 प्रमुख कुल। यह टोकन तुमको परिवार की हो। नामंजूर बेटी गुसी वापस आ गई है। स्वर्गीय रहस्य में रहस्यवादी सर्वोच्च होते हैं। रहस्य राजा स्तर की शक्ति, क्या वह मूर्ख नहीं है? क्या गो परिवार बाई परिवार जैसा है? वह भी ऊंचे को पूजे और नीचे को कुचले। मां, चूंकि किसी ने दरवाजा नहीं खोला, हमें भी जरूरत नहीं है यहां उनकी भीख मांगते घुटने टेकने की। क्या बकवास है ये 4 महान परिवार, यहां तक कि मुझसे भी नहीं लड़ सके। कल, यह तो तियानशुआन राज्य है। हर तीसरे साल होने वाली यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। वैसे भी अगर तुम हार गए तो तुम्हें 4 महान परिवारों से बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और पूरा कुल दास बना दिया जाएगा। इससे तो बेहतर है अभी वह मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक सौंप दो। इस महान प्रतियोगिता से हट जाओ, मेरे परिवार के सामने समर्पण करो। मैं जाकर कुलपति को सब स्पष्ट करूंगा, तभी तुम कुत्तों की जान बख्शी जा सकेगी। थू, मालिक के बल पर भौंकने वाले कुत्ते। तुम्हारे बाई परिवार में एक है 5 तत्वों का प्रतिभाशाली, बड़ी बात नहीं। हमसे मांगने की सोच रहे हो? तुम सपना देख रहे हो? धृष्टता, हमारी स्वयं की मोती कुमारी, सम्राट द्वारा नियुक्त राजकुमारी है। भविष्य की देवी लुओजिंग, गुरु की सीधी शिष्या। तू एक छोटे घर की लड़की इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करती है? मैं तुझे मार डालूंगी। बड़ी बहन, क्या हुआ? उठ नहीं पा रही हूं तो रेंग कर चल। रेंग कर यहां आ, रेंग कर यहां आ, रेंग कर यहां आ। मेरे जूते चाट कर साफ कर। छोटी झेंग, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मौत को बुला रहा है।
मेरे परिवार वाले, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई बेरहमी से अपमानित करना। तुम लोग कौन हो? बस तू हमारा नाम जानने लायक भी नहीं। चलो, आज मैंने तुम्हें पहले देखा है। अच्छा, अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूं। कल आखिरकार घुटने टेक कर विनती कर रहा है, सिर झुकाकर आज्ञा मांगता हूं। चलो चलें। बेटी अवज्ञाकारी है, देर से लौटे, लेकिन मैंने फेंग को ढूंढ लिया है। फेंग, उसे कोई ले नहीं गया, वह बहुत साल पहले ही दर्दनाक मौत मर चुकी है। कैसे? प्यारी, आओ, आओ, दादाजी को दिखाओ। बाहर। लगता है यही बच्चा है, लगता है यही बच्चा है जिसने नैन्सी के मन का बोझ हल्का किया, उसकी पागलपन दूर की। तो फिर मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं। अच्छी बच्ची। नाना जी, तुम्हें एक भेंट देता हूं। इन सालों में, इन सालों में, इन सालों में यह दवा की दुकान तुम्हारी मां को देनी थी, अब दादा तुम्हें देते हैं। नहीं, दादा। बेटा, तुम्हारी मां हमारे कुटुंब की प्रतिभा थी, सबसे ऊंचा बच्चा। यह दवाई की दुकान, यह तो उसी के लिए था, अब तुम्हें लेना है। ठीक है, यह तो बिल्कुल सही है। बेटा, दादाजी ने तुम्हें दिया है, तुम ले लो। धन्यवाद दादाजी। नैन्सी, हमारा गो परिवार लगभग खत्म हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? चूंकि लौट आए हो, गुजारा गुप्त ग्रंथ लेकर भाग जाओ। याद रखना, गुजारा कुल की मार्शल कला गुप्त ग्रंथ किसी और के हाथ कभी न लगे। अब तुम जाओ, आगे चलकर शायद हमारे गुजारा कुल को फिर से स्थापित कर सको। फिर से उठ खड़ा होना है। नहीं पिताजी, मैं परिवार की बेटी हूं, परिवार संकट में है, मैं कैसे बिना कुछ किए देखती रहूं? अकेले भाग जाना तो क्या हुआ? अब तो हमारा गो परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। कल महान प्रतियोगिता है, हमारा गो परिवार निश्चित ही 4 महान परिवारों से बाहर कर दिया जाएगा। और बाई परिवार तो भेड़िए की तरह महत्वाकांक्षी है। वे हमारे गो परिवार को गुप्त ग्रंथ बहुत लंबे समय से है, वह फिर जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। नैन्सी, पिताजी की बात। हाँ बुआ जी, पिछला निकाल दिया गया था। 4 बड़े परिवारों में से चैन परिवार, औरतें सभी वेश्याएं बना दी गईं। मर्द हमेशा के लिए गुलाम, सफेद परिवार का गुलाम बनने के लिए। बुआ जी, गो परिवार के भविष्य के लिए तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, गो परिवार संकट में है, हम इस तरह डरकर नहीं जी सकते। नाना जी, तुम लोग मन नहीं लगा रहे, मेरे रहते गुजरा परिवार हारेगा नहीं। तुम लोगों की चिंता की बातें कभी भी नहीं घटित होंगी। कल की महान प्रतियोगिता मैं निश्चित ही नहीं हारूंगा। श्वास लेने का तरीका बड़ा अकड़दार है, पर स्तर तो है ही। मैं अपने परिवार की तरह देखभाल करता हूं, लेकिन बाई परिवार की बड़ी बेटी बाईझू, वह केवल जन्मजात ही नहीं है, 7 तारों वाली रहस्यमय काया, बल्कि अभूतपूर्व है। 5 तत्वों की सर्वगुण संपन्न प्रतिभा। सुना है, पिछली बार आत्मा शक्ति की जांच के समय परीक्षण पत्थर को लगभग तोड़ दिया था। तुम सितारे हो, 9 सितारे। 7 सितारे भी 1000 साल में मिलते हैं, 9 सितारे तो असंभव हैं, कभी सुना ही नहीं।
बुआ, यह सच है। फिंगर, तुम खुद पर दबाव मत डालो। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं निश्चित रूप से बाई परिवार को बता दूंगा। गु परिवार के लोग मुश्किल समय में भागते नहीं, चाहे वह गु परिवार का कोई अनाम सैनिक ही क्यों न हो। उन्हें भी मार सकता हूं, खदेड़ कर रख दूंगा। अच्छा, क्या घर का रखवाला है? कभी मैदान नहीं छोड़ता। मैं घर का रखवाला हूं, सिर्फ मर सकता हूं, भागूंगा नहीं। हम गुजरवाल हैं, कभी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। कुलपति, चलो गुजरवालों के पास चलते हैं। उन्हें प्रतियोगिता में खुलकर लड़ने दो। वे न केवल तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुझे और एक भाई को, एक सच्चे भाई को चोट पहुंचाई। कृपया आप हमारे लिए न्याय अवश्य करें। क्या वे कल की महान प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे? इतना ही नहीं, हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि हम एक छोटे परिवार हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। कृतघ्न चीज। अगर गो परिवार की इज्जत का ख्याल न होता, मुझे यह अतिरिक्त कदम उठाने की क्या आवश्यकता है? माताजी, कृपया क्रोधित न हो। आज को परिवार का पतन हो गया है। पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं है इस महान जिम्मेदारी को संभाल सकता। चूंकि वे कृतज्ञता नहीं जानते, तो हमें भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही। कल बड़ी प्रतियोगिता है। गो परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। सबको मार डालो। युवराज, आज बाई परिवार ने गो परिवार को चुनौती दी। गो परिवार को भारी हानि हुई। प्राचीन काल से यह क्षेत्र समृद्ध रहा है। प्राचीन काल से यह क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा है। बस शक्ति ही सब कुछ है। गो परिवार का कोई वारिस नहीं बचा। वास्तव में दुखद है। कभी नहीं देखा। गो चौथा लौट आया है। वह एक गोद ली हुई बेटी के साथ लौटा है। ऐसा लगता है वह उस व्यक्ति जैसी दिखती है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या? जाकर पता लगाओ क्या सच है। अगर सचमुच वही है, तो यह दिलचस्प होगा। जी, युवराज, उसे जीवित पकड़ना। बात अगर उस पर एक भी खरोंच आई, तो मैं तुमसे ही पूछूंगा। जी, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। हाय प्रधान, इस बार तो बहुत कुछ हुआ है। पहले बाई परिवार की मुखिया श्रीमती बाई प्रतिभाशाली पंखों वाली बेटी को वापस पा लिया है। फिर से हमारे मालिक हैं। एक दत्तक बेटी को अपनाया है। मैं यह भी कह रहा था, मैं यह भी कह रहा था, कई सालों से लापता चौथी छोकरी भी वापस आ गई है। हाँ, रहस्यमय राजा की वापसी। अब गो परिवार का उत्थान संभव था। कौन सोच सकता था? बाई परिवार द्वारा ढूंढी गई ये शियाओजी, गो परिवार द्वारा ढूंढी गई ची शियाओजी, वह तो जन्मजात 7 तारा रहस्यमय शरीर वाली निकली। ओह कमीना, धत तेरी की। बाई परिवार के लोग, तुम्हारी मनमानी भी चलेगी। तुम अपने आदमी हो। यह गो परिवार का इलाका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमारी स्वयं की बेटी, उसकी तुलना तुम्हारे घर की पागल बेटी से करना मौत के लायक है। समझदार हो तो दुकान के बेहतरीन खास संग्रह निकालो, खास संग्रह निकाल दो, वरना तुझे मैं दिखाऊंगा। हिम्मत करके देख, हिम्मत करके देख। तू ही है वो परिवार की गोदली बेटी। कहीं वह तू तो नहीं? बिल्कुल सही। अपना परिचय दो। मैं गुजिया बाई हुआंग हूं, और दादाजी ने यह जी आन तांग मेरे हवाले कर दिया है। बात यह है, क्या कहते हो? आदमी मिल गया है। मिल गया। वो परिवार की गोद ली हुई बेटी अंदर ही है। बहुत अच्छा, उसे ढूंढो। थू, तुमने कब्जा कर लिया। यह एक जर्जर दवाई की दुकान है। यह एक जर्जर दवाई की दुकान है। क्या सचमुच खुद को बड़े घर की बेटी समझ बैठी हो? क्या सचमुच खुद को बड़े घर की बेटी समझ बैठी हो? मैं इसलिए कि तू गो परिवार की पाली हुई बेटी है। अब घुटने टेक कर विनम्रता से माफी मांग, तो यह छोटा आदमी तुझे छोड़ सकता है। हास्यास्पद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो मैं वास्तव में उत्सुक हूं।
अपने मालिक का सहारा लेने वाला मूर्ख। जाओ और अपने आकाओं को बताओ, मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। कितना शेखी मारते हो। बाई हुआंग, तुम्हारी बारी आएगी। कल की महान प्रतियोगिता, बाई परिवार गो परिवार का सफाया कर देगा। रुको, तुम कैसे? अभी तक तो बहुत धृष्ट था। क्या अब भागना चाहता है? तुम हो हे सुंदरी, बहुत समय से नहीं मिले। तुम यहां क्या कर रही हो? नहीं, क्या तुम फिर से मेरे हाथों उघड़ना चाहती हो? फिर से मेरे कपड़े उतारने की सोच रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं मेरे कपड़े उतारने का। लेकिन अगर नहीं उतार पाए तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। नहीं, सुनहरा बहुत दुर्लभ है। जन्म से ही 9 सितारों वाला स्वर्णिम रंग है। क्या यह संभव है? लगता है इस महल को तुम्हारी शक्ति को अच्छी तरह आजमाना होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? चलो शांति से बात करते हैं। अगर तुम आने की हिम्मत करोगे तो मैं छेड़छाड़ की आवाज लगा दूंगी। देर हो गई। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे बाप रे, मुझे नीचे उतारो। मेरा सिर चकरा रहा है, उल्टी होगी। तुम्हें लगता है मैं फिर विश्वास करूंगी तुम्हारी बातों पर? मैं सच में। ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि तुम कैसे उल्टी करते हो। ठीक है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बै हुआंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे दिखाओगे कैसे उल्टी करते हो? देखो तुम अब भी नाराज हो। माफ करना सुंदरी, मैं पहले चलता हूं। तुम वापस आओ। बाई हुआंग है ना? कहीं मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तियानशुआन गो परिवार, बै हुआंग, गुरो दाओ, बै हुआंग, बै फुरें, पहली बार मिल रहा हूं। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम जी हुआंग है। गो परिवार, बै हुआंग, यह कैसे संभव है? तुम औरतों का पीछा करते हो। वह अभी भी जीवित है। गोरो, श्रीमती बै, यह तो गो परिवार की तीसरी बेटी है। कृपया अपना व्यवहार संभालें। गो परिवार की तीसरी बेटी, दूसरों का रूप धारण करके हर जगह लोगों को ठगने वाली एक भिखारिन। केवल तुम्हारा यान परिवार ही है जो सड़क पर पड़े कूड़े को भी खजाना समझता है। कूड़े को भी खजाना समझता है। सड़क पर कूड़ा। श्रीमती बाई, जल्दी कुछ मत कहो, पछताओगे। मेरी मां का अपमान किया। पछताने वाले लोग शायद तुम लोग हो। वांगर, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कैसा न्याय है? अगर समय न पूरा हुआ होता तो रहस्यमय शक्ति नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें इतनी धृष्टता कभी न करने देता। मैं ठीक हूं, तुम पहले जाओ। यह कैसे चलेगा? तुम्हारे पास रहस्यमय शक्ति भी नहीं है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। वे तुम्हें मार डालेंगे। पहले ही परिवार का पतन हो गया है। यह सचमुच खत्म हो गया है। बस इतना ही। अभी भी 4 महान परिवारों में अग्रणी होने का दावा करते हो? जल्दी ही पद छोड़ दो। चीज, तुम सच में मेरी बेटी हो। उंगली हिलाओ। बचाव का कोई रास्ता नहीं। समझदार बनो। अभी सिर झुकाकर माफी मांगो। अगर ठीक से झुके तुम कुत्तों की जान बख्श देंगे। सपने देख रहे हो जोर, उनकी मौत नजदीक है। अभी हार नहीं मानी। नहीं तो उन्हें पकड़ लो। अपने नए हमले आजमाओ। यह मां है। अह, कैसा लगा तुम्हारा गुजर परिवार?
लोग अभी भी नहीं मानते। तुम लोग बहुत ज्यादा सताते हो। गुजर परिवार, गु यूंतियां, कृपया मार्गदर्शन करें। यह असंभव है। बड़े भाई तो 4 सितारा रहस्यमय मास्टर हैं। वह अपनी ही मोतियों से कैसे हार सकते हैं? 4 सितारा रहस्यमय मास्टर क्या होता है? रहस्यमय शक्ति 7 स्तरों में बनती है। जितना ऊपर जाओ उतना ही शक्तिशाली। जीजू में जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन वह सिर्फ 2 सितारा है। भैया को कैसे हरा सकती है? तुम गो परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। बस इतना ही। कैसा लगा? हार नहीं मानी। परिवार की देखभाल करने वाला सिर्फ मौत ही है। हार नहीं मानूंगा। अच्छाई को नहीं पहचानते। बाई झू, तुम बहुत ज्यादा सताते हो। बाई झू, तुम बहुत ज्यादा सताते हो। 12 घंटे बीत चुके हैं। यह कैसे अभी तक हटा नहीं है? देखा क्या? यह मूर्ख अभी भी विद्रोह करना चाहता है। बस वही, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे मार दो। जैसे 2 कीड़ों को कुचल देना, उतना ही आसान। बाई हुआंग, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ? तो फिर क्या हुआ? मैं भी एक सम्मानित परिवार से हूं। कभी धौंस नहीं जमाता। मूर्ख और इंसान, मुझसे लड़ो। तुम्हारी औकात भी क्या है? बिल्कुल सही। अकेला आदमी राह कैसे रोकेगा? सचमुच अपनी औकात नहीं जानता। वह योग्य नहीं है। वह बूढ़ा सज्जन योग्य नहीं है। नाना जी, वो परिवार के मुखिया हैं। क्या वह 1 साल पहले गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे और तब से आराम कर रहे हैं? हाँ? उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया। सचमुच अब कोई नहीं बचा है। यूंतियां, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। ठीक हो तो अच्छा है। बातें बहुत करते हो। बूढ़ा आदमी, अपनी जान दे दो। अरे, कितना नीच और बेशर्म है। बाई परिवार की बड़ी बेटी चोरी से हथियार छुपाए हुए थी। मारने का इरादा था, है ना? अरे अरे, है ना? आह, जोएर, तुम ठीक तो हो? जल्दी करो। तो क्या हुआ? तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। तुम गो परिवार वाले बुरी मौत मरोगे। आज मैं गो परिवार का सफाया कर दूंगा। भिक्षक, यह प्रतिबंध अभी तक क्यों नहीं हटा? आह, माँ, चाची 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 चाची। माँ कैसी हैं? वांग एर, तुम हट जाओ। बेटी ठीक है। मौत सामने है फिर भी बहस कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिलवाता हूं। रुको, हम, मुझे लगा कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। तो यह तुम हो? फीनिक्स, तुम हट जाओ। गो परिवार का पुराना झगड़ा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कैसा गो परिवार का झगड़ा? वह तो निजी बदले की भावना से काम ले रही है। तुम क्या? मैं कहती हूं, अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। विश्वासघाती व्यक्ति। वह बाई परिवार का मुखिया बनने के कैसे लायक है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पूरा तियानजुआन मकबरा। पता नहीं। मैं अपनी असली बेटी जिजू के लिए उसे मोती और खजाने जैसा मानती हूं। तीसरे राजकुमार फेंग यू की सगाई मैंने कब उसकी उपेक्षा की है? वह तुम्हारी अपनी खून की बेटी है। जी परिवार की असली बेटी का जेड पेंडेंट वह मेरे गले में कैसे आया? तुमने यह चुराकर कहां से लाया? चुराया? यह तो तुमने खुद मुझे दिया था। उस साल तुमने कहा था, उस साल तुम, यह जेड पेंडेंट तो अपनी मां को खोजने घर लौट सकते हो। क्या वादा तोड़ रहे हो? फिंगर, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे लिए एक और मेरे लिए एक। आगे चलकर
यह जेड पेंडेंट। तुम घर आ सकते हो माँ से मिलने। तो फेंगर, अब माँ से कभी नहीं बिछड़ूंगी। नीच लड़की, मर जा। श्रीमती बाई डर गई हैं। दूसरों से डरती हो, अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही बेटी को त्याग दिया। वह जेड गुम हो गया। श्वेत फीनिक्स, किसी का नहीं, जंगली संतान। अभी अपनी मूर्ख मां के साथ मर जाओ, साथ मर जाओ। उसे हाथ मत लगाना। मां, मेरे और तेरे बीच का बैर मेरी मां से कोई लेना देना नहीं। आज तूने उसे जरा सा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुझसे 100 गुना वसूल करूंगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहता हूं तू कैसे वसूल करेगा। मैंने कर दिया, मैंने कह दिया, मैंने कर दिया। मेरी हानि करने की हिम्मत जो भी करेगा सब मर जाएंगे। फीनिक्स, उसे यह कैसे मिला? यह तो मैंने सोचा नहीं था। छोटी बहन की शक्ति इतनी भयानक है। हाँ, फीनिक्स बेटी बहुत शक्तिशाली है। मां, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। यह कैसे हुआ? उसके पास तो आध्यात्मिक जड़ भी नहीं है। इतनी विशाल रहस्यमय शक्ति कैसे आ सकती है? फीनिक्स बेटी, तुम्हारा घाव। कुछ नहीं हुआ, मेरी चिंता मत करो। अब अब मेरी बारी है सामने खड़े होने की। यह तुच्छ बाई परिवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गु परिवार के सामने ऐसी बड़ी बात करने की? याद रखो, बाई परिवार हमारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। क्या देख रहे हो? हाँ, आगे बढ़ो, हमला करो। मुझे लगा था अपने ही परिवार की हड्डियां बहुत सख्त होती हैं। अब हारने का समय नहीं है। कोई नहीं बचा है। उसकी शक्ति अब अथाह है। जोएल, ऐसा मत करो। श्रीमती बाई को देखकर लगता है यह निर्दयता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी परवाह है। तुम्हारे अनुकूल व्यक्ति, तुम, चूंकि कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, फिर से मंच पर आकर उकसाओ। तो आज जो विजयी होगा वही परिवार होगा, वही गो परिवार होगा। आज से आगे अगर फिर मुझ पर कीचड़ उछाला, घर की बदनामी की एक बात भी एक आए तो मैं एक को मारूंगा, दिल से दो आए तो मैं दोनों को फाड़ दूंगा। मेरे फीनिक्स यहां मौजूद हैं। कुर्बान हो जाऊंगा पर घराने की रक्षा करूंगा। अगर तुमने मेरे गो परिवार को छुआ एक बाल भी, तो यह मेरे जी हुआंग के साथ युद्ध होगा। बहुत अच्छा कहा हुआंग ए, तुम्हारे साथ हमारा गो परिवार कभी नहीं हारेगा। हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही। आज मेरी छोटी बहन यहां है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है हमारे गो परिवार को चोट पहुंचाने की। यह असंभव है, जबकि पूरे दालिंग में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसने जरूर कुछ तरकीब अपनाई होगी, बेईमान तरीका। मां, हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही। आज मैं बाहर आते समय रक्तात्मा गोली नहीं लाया, लेकिन हमारे पास अपना है, ऐसे ही हार नहीं मान सकता। मैंने ही लापरवाही की थी। यह मुकाबला मान्य नहीं है। मैं तुमसे फिर से मुकाबला करूंगा। इसके अलावा हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तुम्हें हर एक से लड़ना होगा, तभी जीत मानी जाएगी। क्या श्रीमती बाई, तुम्हें चाहिए कि नहीं? नियमों में ऐसा कोई नियम है ही नहीं। जीत तो गिनी जाएगी। तुम नियमों की इतनी अवहेलना कैसे कर सकते हो? क्योंकि श्रीमती बाई, लगता है मार कम पड़ी। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। एक बार कहने मत दो, 100 बार भी आ जाओ, तब भी तुम मेरे ही हो। इस बात की तुलना, तुम भी घर संभालने वाले नहीं हो, तुम्हें तुलना करने का क्या अधिकार है? बैकी, तुम क्या कर रहे हो? जिहुआंग हमारे गो परिवार में है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे गो परिवार की सदस्य है। मैं गो परिवार की गोद ली हुई बेटी हूं, सब जानते हैं।
अगर बाई परिवार को एतराज है तो हार मान सकते हैं। मेरी पृष्ठभूमि के बारे में झूठ बोलकर वास्तव में हास्यास्पद है। बकवास। यह आया हुआ कमीना सुंदर हो गया है। एक बार फिर मैंने सोचा तेरी आंखें खराब हैं तो अपनी आंखें खोलकर देख। मैं आखिर क्या हूं? मैं गु परिवार का हुआंग। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। इतने सारे परिवारों के सामने जबरन इकबाल करवाना चाहते हो। क्या तुम हमें कुछ भी समझते हो? बिल्कुल नहीं समझते। क्या आपत्ति है? तुम आओ और मुझसे लड़ो। तू हुआंग, तू इतना घमंडी क्यों है? तो रुक, जब फीनिक्स सम्राट आएगा तुझे कड़ी सजा सुनाई जाएगी। मैं देखना चाहता हूं। मैंने अधिकारियों को सूचना दे दी है। देखता हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है। घर परिवार का ख्याल रखने वाला नहीं है। महारानी फेंग का आगमन हुआ है। महारानी फेंग यहां पधारी हैं। फेंग तियांग, फेंग। यह लड़की तो दिलचस्प है। वाह, लोकेश्वर, लोक देवता, कितना सुंदर है। वह आमतौर पर बहुत रहस्यमय रहता है। ऐसे आयोजनों में कभी नहीं आता। प्रतियोगिता में आ गया है। तुम्हें यह नहीं पता है वह यहां अपना शिष्य चुनने आया है। यही है, बस पीछा कर रहा है। यही है, मुकाबले वाले बड़े घरानों में से चुने। वह दिखने में सुंदर है। कितनी लड़कियां हैं पता नहीं, उसके साथ रहना चाहती हैं। पता नहीं किस्मत है क्या। महारानी फेंग और राजकुमार लुओ को प्रणाम। तुम हो। तुम लोग जानते हो। बस हो गया, बस हो गया। यह सुंदरी राजकुमारी लुओ है। एहसान मानकर बुराई करना। सभी औपचारिकताएं छोड़ दें। आज का मुख्य किरदार, ये सभी बड़े परिवारों के बच्चे हैं। वेन परिवार ने खोज लिया है अपनी प्यारी बेटी को। पता नहीं वह बच्चा अभी कहां है। मैं जिजू हूं। तुम्हारी प्रतिभा तो शानदार है। अब तुम 2 सितारा स्तर तक पहुंच गए हो। अभी अभी क्या तुमने अन्य कुलों के युवाओं से मुकाबला किया है? वही आज का विजेता होगा। कि फेंग हुआंग, कि फेंग हुआंग, कि फेंग हुआंग, आज का विजेता मैं हूं। गु परिवार की बेटी बाई हुआंग, आज की विजेता। मैं गु परिवार की बेटी बाई हुआंग हूं। वह आज की विजेता है। तुम हो। वह गु परिवार की है ही नहीं। पता नहीं कहां से आई हुई औरत है। कुछ बुरी जादू सीखी है और प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। महाराज कृपया दंड दें। हाँ महाराज। लो दीवान, गु परिवार ने सबको धोखा दिया है। यह वास्तव में घृणित है। इन्हें अवश्य कैद करना चाहिए। बहुत अच्छा, मधुर प्रश्न। तुम लोग कौन हो? मेरे गु परिवार की सूची में है। तो फिर वह गु परिवार का क्यों नहीं है? दादाजी ठीक हैं। मैं यहां हूं। क्या दुष्ट जादू है? श्रीमती बाई, शायद तुमने कभी देखा नहीं है। प्रतिभा किसे कहते हैं समझते हो? महाराज, मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले की जांच करेंगे। इन सभी को, सच को झूठ बताने वालों को बाहर निकाल दो। तुम ही गुजर परिवार का गोद लिया हुआ लड़का होना। हाँ हाँ हाँ। कुलपति गु, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस, राजकुमार की पत्नी बनाना। हाँ हाँ हाँ। क्या महाराज, आप उसे राजकुमार की पत्नी बना रहे हैं? मैं यूर के प्रति बहुत आशाएं रखता हूं। मेरी राजकुमारी भी सचमुच विचारणीय है। किंतु क्या संभव है? महाराज के मन में पहले ही निर्णय हो। बिल्कुल ऐसा ही है। राजकुमारी न केवल व्यक्तिगत गुण उत्कृष्ट हो, जन्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। आज की यह मल्लयुद्ध प्रतियोगिता
केवल एक आरंभ है, केवल एक आरंभ है। 15 दिन बाद टॉवर ऑफ बैबल खुलने वाला है। टॉवर ऑफ बैबल का संस्करण शुरू होगा। टॉवर ऑफ बैबल खुलने वाला है। वे सभी प्रमुख परिवार हैं। जब पत्ते फेंटे जाएंगे, उस समय मुझे आशा है कि आप अपनी वास्तविक शक्ति दिखा सकें। स्वर्गीय मीनार। लेकिन इस प्रतियोगिता से पहले, इस महास्पर्धा की, और सुनो, बिल्कुल निस्संदेह, इस महास्पर्धा की मुझे पाने का मौका, 3 दिन का मार्गदर्शन, यह कितने लोगों का सपनों का अवसर है। तुम क्या कर रहे हो? यह क्या बकवास है? मैं कह रहा हूं, मेरा 3 दिन का मार्गदर्शन पा सकते हो। ठीक है, मैं हटता हूं। तुम वहीं ठहरो। तुमने अभी क्या किया? जब इतने लोग चाहते हैं, हे सुंदरी, तुम्हें चाहिए, तो एक शिष्य और होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने गलत नहीं किया ना? हुआंग एर ने सच में मना कर दिया। लो शेन की सलाह, फिर भी उसे बुलाते हो? सुंदरी बुआ, वह ठीक तो होगी ना? क्या लो जिन उसे मारेगा? नहीं होगा। मैं देख रही हूं उसे। हमारी प्यारी बेटी को बहुत चाहते हैं। बे हुआंग, तुम यहां आओ मेरे पास। अरे अरे, मां किसी को भी अनुमति नहीं देगी। तेरा सामान, आज का मौका ठीक नहीं है। तू पहले मां के साथ घर लौट जा। मां के पास अपना तरीका है। तुझे स्वर्गीय मीनार पार करवाऊंगी। 15 दिन बाद वही बेहुआंग की मौत का दिन होगा। हाँ, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वापस थूकने की सोचना भी मत। नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं, तुम्हारे छोटे दिमाग में हर दिन क्या उलझने चलती हैं? हाथ मत लगाओ। स्त्री और पुरुष के बीच सीमा होनी चाहिए। अब पता चला, स्त्री पुरुष में अंतर रखना चाहिए। तुमने मेरे कपड़े चुराए, मुझ पर उल्टी कर दी। अब तुम्हें सही लगता? मेरी बात मानोगे? अब मैं, परिवार वाले सब अंदर हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने मुझे ढूंढा ही क्यों है? अंदर इतने लोग लाइन में खड़े हैं। अंदर इतने लोग लाइन में खड़े हैं। तुम्हारे निर्देश का इंतजार है। मैं शोर नहीं करूंगा। अगर कुछ खास बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। 1 मिनट रुको। एक बोतल मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक द्रव, बस तुम स्वीकार कर सको। मैं तुम्हें 3 दिन मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हें एक बोतल दे सकता हूं। उत्तम दिव्य रस। फेंग देश में सूखी जड़ी बूटी के विशेषज्ञ कम हैं। फेंग देश में औषधि विशेषज्ञ बहुत कम हैं। दिव्य औषधि आसमानी कीमत पर पहुंच गई है। क्या सच में इतने लोग हैं शिष्य बनने की प्रार्थना करते हैं? बाई हुआंग, तुम्हें आखिर चाहिए या नहीं? सौदा पक्का। मैं हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे तो समझ लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं, युवराज, अमृत द्रव, इतना ज्यादा तुम्हारे घर में ऐसा है यह सोचा नहीं था। इतनी अच्छी चीजें सचमुच हैं। अमृत तुम्हें दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या? क्या शर्त? क्या? वो परिवार छोड़ दो। कट। लो जिन, तुम खोद रहे हो। वो परिवार के सिर पर खोद रहे हो। माफ कीजिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो खोदना पसंद नहीं करता। वो परिवार जो अमृत रस भी नहीं समझ, एक ऐसा जो अमृत रस भी नहीं रख सकता। निकम्मा आदमी। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इस्तेमाल करके फिर जाना।
बाद में पछताना मत। इस्तेमाल करके फिर जाना। तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो? 3 दिन बाद यह सालाना दरबारी भोज है। मेरे पास एक महिला साथी की कमी है। और तुम बस ठीक ठाक हो। अगर मैं नहीं आया तो अमृत विष बन गया है। श्वेत फीनिक्स, तुम कोशिश कर सकती हो। रोटेशन हॉल का पीछा। सौदा पक्का। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, चालबाजी मत करना। हाँ, चालबाजी तुम खुद ही संभाल लो। दरबारी भोज से गुजर जाओ। बकवास। हम यह अमृत सचमुच काम करता है। पूरे शरीर की नसें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब ठीक से चल रहा है। लो, जिनके हाथ में कितनी अच्छी चीजें हैं। मैंने कुछ गिरा दिया। छोड़ो भी, उस जगह पर रखा है। हाँ, शायद कोई अहम चीज भी तो नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मौत का मंजर। क्या तुम्हें पता है, मेरी पाली हुई दिव्य औषधि आधा पल बाद ही खिलने वाली थी। अभी सब तुमने बर्बाद कर दिया। क्या तुम ठगी करने आए हो? कौन ऐसा करता है? उस महत्वपूर्ण जड़ी बूटी को खिड़की के नीचे रख देता है। मेरी राय में तुमने वहां रखा तो तोड़ने के लिए ही। तुम अब भी बहस कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं। तुम पर मेरा एक और एहसान रह गया। तुम कहती हो कि उधार है तो उधार ही सही। मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो आज राजमहल के भोज पर जाते समय अगर तीसरे राजकुमार की नजर तुम पर पड़ गई तो देखना मैं कुछ करूंगा या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी ही लड़की से शादी करनी थी ना? बैजू बैजू की मां। पहले ऐसा था। अगर तीसरे राजकुमार की नजर तुम पर पड़ गई और तुमने विवाह से इनकार कर दिया तो तुम्हें अपने वो परिवार के बारे में सोचना होगा। तूने मुझे धोखा दिया। ठीक है, बस एक एहसान ही तो है। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। मां, आज का भोज। तुम भी आ गए प्यारे बच्चे। मां आ रही है, जल्दी करो। आए, माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। तुम एक बार और करो बेटा। आज सभी बड़े परिवार मौजूद हैं। थोड़ी देर में फीनिक्स राजा भी आएगा। थोड़ी देर में फेंग हुआंग भी आएगी। दावत में बवाल करना अच्छा नहीं लगेगा। चिंता मत करो मां, मैं किसी को नहीं मारूंगा। मां, क्या तुम रसोई में जा सकती हो और कुछ खाना ले आओ? अच्छा, तो तुम इंतजार करो। हाँ, हाँ। कैसे? क्या? कैसा है? तुम क्या सोचते हो, एक पेग सारी चिंता दूर कर देता है? तुम अरे, माफ कीजिए भाई साहब, मैं बस आपको शराब पिलाना चाहता था। गलती से छलक गया।
ठीक है, बहुत अच्छा, तुम में दम है। कौन सा कुत्ता बोल रहा है? अरे यह तो मेरा हरा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। मुकाबले के मैदान में एक बार हारना काफी नहीं था। क्या मरना चाहते हो? तभी मानोगे तुम। ओए फीनिक्स, झगड़ा मत करो, तुम थोड़ा सहन कर लो, जल्दी ही गुजर जाएगा। कितने सारे नियम हैं, पीछा भी नहीं कर सकते। रानी रू आ गई हैं। तुम बाहर कैसे आ गई? मैं तो यही सोच रहा था कि आज तुम नहीं आओगे। बस चिंता हो रही थी, इसलिए जूजू को देखने आ गया। जब से उसकी सगाई यूर से हुई है, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, बहुत समय से नहीं मिले। महारानी को प्रणाम। यह बच्चा बहुत सुंदर है, प्रतिभा भी अच्छी है। बस दुख की बात है कि यूर को पसंद नहीं है। कौन है गो परिवार की बाई हुआंग? मैं हूं। आशीर्वाद। महाराज कहते हैं गो परिवार को एक नया मिला है, शानदार गोद ली हुई बेटी। तुम्हारे को परिवार के बुजुर्ग के साथ, तुम्हारे यान परिवार के बुजुर्ग के साथ तुम्हारी शादी की बातचीत कर रहे हैं। मैं बेचैन हो गया तो पहले देखने आ गया। आज मिलकर वास्तव में अच्छा है, यूर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। महारानी, तीसरे राजकुमार का तो हमारी जूजू के साथ विवाह तय है। हाँ बिल्कुल। क्या जूजू ने कोई गलती की है जिससे आप नाराज हुए? पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी जूजू वो परिवार की जी हुआंग दोनों यूएर हैं, मंगेतर के उम्मीदवार। अंतिम चयन के लिए यूएर की पसंद पर निर्भर करेगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? धृष्टता, मेरे बेटे ने तुम पर नजर डाली है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम अभी भी नाराज हो? महारानी, ऐसी बात नहीं है। हम कोई सस्ती सब्जी तो है नहीं। क्या जैसे चाहो वैसे चुन लोगे? क्या सिर झुकाकर धन्यवाद दें? हाँ टीना, तुम्हारा अकड़ तो बहुत ऊंचा है। तीसरे राजकुमार को बहका लिया। यह छोकरी कमाल की है। चुपके से, पता नहीं कितना मोहक रहा होगा। एक बार और ऐसा करके देखो, बड़ी। राजभवन के भोज में हाथ उठाने की हिम्मत। हाँ, मुझे राजभवन के भोज में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फीनिक्स, दम है, बाहर आकर लड़ो मेरे साथ। बाई फीनिक्स, यह राजभवन का भोज है, मुझे पता है। यह हमारे परिवार का आपसी मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही, मैं आजमाना चाहता हूं। एक हारा हुआ योद्धा फिर भी ललकारने आया है। बिल्कुल मौत को दावत दे रहे हो। श्वेत फीनिक्स, पता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है? ये 4 अक्षर कैसे लिखे जाते हैं? देखो मेरा प्रहार। आंखों से उछल, सूरज से दूर, उसने चुपचाप पूछा। अब 3 सितारा रहस्यमय गुरु बन गया है। उसने कौन सी अभ्यास विधि सीखी है? उन्नति इतनी तेज कैसे हो सकती है? कैसा लगा? डर गए ना? अफसोस की बात है, आज भले ही तुम मेरे आगे घुटने टेककर माफी मांगो, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अपना पुराना लक्ष्य फिर से हासिल करूंगा। बहुत घमंड है न? तो फिर मुझे तुमसे अच्छी लड़ाई करनी होगी। तुम तो पहले ही 3 सितारे हो गए, अब भी लड़ोगे क्या? मां स्वयं फीनिक्स बन गई है, 3 सितारा रहस्यमय गुरु। यह कैसे संभव है? स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले तक वह केवल 2 सितारा रहस्यमय गुरु थी। हाँ सही, वह स्पष्ट रूप से एक कठोर वस्तु थी। यह कैसे संभव है कि तुमने इतनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई? अगर मुझे पहले पता होता, अगर पहले पता होता तो वह मेरी बेटी होती। भले ही तुम 3 सितारा रहस्य विधि क्यों न हो, भले ही तुम 5 सितारा बन चुके हो, मैं तुमसे डरूंगा भी जरूरी नहीं। कितनी बकवास करते हो, बहुत बातें करते हो।
उसे तो बहुत गहरी चोट लगी थी। यह कैसे हुआ? बाई की, तुमने अभी क्या पिया था? तुमसे कोई लेना देना नहीं। चुपचाप मौत को गले लगाओ। श्वेत फेनिक्स, देखो मेरा प्रहार। जिकी केवल रहस्यमय शक्तियों में ही माहिर नहीं है, वह हाथापाई में और भी दक्ष है। उसने अविनाशी काया का भी अभ्यास किया है। लगता है इस बार पीछा करना, वह हारने वाली है। हाँ, यह तो बहुत दुखद है। तुम मजबूत भी हो गए हो, मुझसे नहीं जीत सकते। यह कैसे संभव है? जिकी को नजदीकी मुकाबले में महारत हासिल है। मुझे पता है, निकट युद्ध की भयावहता, निकट युद्ध का भयानक पहलू। पर मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी सबसे बड़ी कुशलता रहस्यमय कला नहीं है, बल्कि निकट युद्ध है। हम दोनों गो परिवार के सदस्य हैं। तुम निश्चित रूप से गुरु और गुयुंतियान उन दो मूर्खों से बेहतर हो, और भी खतरनाक। लेकिन मेरा शरीर अजेय है। लेकिन मेरा शरीर अटूट है। आज आज तुम मुझे हराना चाहते हो। असंभव है। बहस बेकार है। देखो मेरा वार। मर जा। लगता है फेंग हारने वाली है। वह हर बार नहीं बच सकती। अगर एक बार भी चूक गई तो वह घातक होगा। सावधान फेंग। गोरो, तुम कैसी हो? कुछ हुआ क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ठीक हूं। बस तुम्हें चोट लगने का डर था। हमारे गो परिवार को छूने की हिम्मत। बाई की, तू मौत को बुला रहा है। बै हुआंग, कैसे एक भी नहीं? एक और मरने आया है। वह यहां क्या कर रही है? पता नहीं, जरूर कोई मंत्र पढ़ रही होगी। ईमानदारी से हार मान लेते तो ठीक था। सचमुच इज्जत बचाने के चक्कर में दुख झेल रहे हो। क्या तुम ठीक हो, मां? बाई हुआंग, तुम्हारे पास और कौन सी खुशियां हैं जो मैं नहीं जानता? बस एक जंगली लड़की है, तुरंत हार जाएगी। तुम्हें इतनी गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कपड़े पहनो, ठंड न लग जाए। मुझे तो लगता है वह सबकी नजरों को अपनी ओर खींच लेती है। वह, हाँ हाँ हाँ, कैसे? यह मुंह फुलाया हुआ है। क्या तुम मुझ पर जादू कर रही हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उठ सकते हो? 3। बहुत शानदार है न? तो यह गाना गाओ। आकाश और धरती गहरे पीले हैं। इसे तोड़ दो। आह, यह कैसे संभव है? बैहुआंग चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह अभी 3 सितारे ही तो है। इतना विशाल विस्फोटक बल। प्रतिभाशाली। यह सचमुच प्रतिभाशाली है। मेरी नजरों में खरा उतरा है। यहां तक कि मेरे ग्रंथ का गुप्त ज्ञान भी सीख लिया है। जाओ और गुरुओं से माफी मांगो, और मैं तुम्हें फिर कभी गो परिवार के सामने आने नहीं दूंगी। क्या तुम सिर्फ एक भिखारिन हो? न सिर्फ मां का ध्यान छीन लिया, बल्कि मेरे मंगेतर को भी छीनना चाहती हो? नहीं, मैं उसे कभी भी आराम से नहीं रहने दूंगा। गुरु है ना? मर जाओ तुम। नहीं। गुरु, गुरु, तुम कैसी हो? कोई बात नहीं। गुरु, तुम मुझे मत छोड़ो। तुम मत सोना, तुम मुझे मत छोड़ना। तुम जाग जाओ। चिंता मत करो, ज्यादा चिंता मत करो। चिंता मत करो, वह अभी तक नहीं आई है। इलाज से परे हालत। इस तरह, पहले मैं उसे चक्र मंदिर ले जाता हूं। मेरे पास दवा है। अब यह टाला नहीं जा सकता। क्या बात है? तुम क्या
लो जिन मनी, कृपया यानरो को लुंडो मंदिर वापस ले चलो। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो? अब और नहीं। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। तुम मुझे नहीं चाहते अपने दरबार में ले जाना। बस तुम यानरो को मेरे लिए बचा लाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं उसे ले जाता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। सावधान। अभी अभी मैं और जिकी मुकाबला कर रहे थे। कौन है वो बेशर्म जो मेरे घर वालों को चुरा रहा है? धैर्यहीन प्राणी, तुमने मुसीबत मोल ले ली। मां, फांग, मैं जूजू को रहस्यमय कला सिखा रहा था। गलती से निशाना चूक गया। यह हमारी अपनी गलती है। मैं 4 गुना अमृत औषधि देकर क्षतिपूर्ति करूंगा। मिस गु के इलाज के लिए अमृत औषधि दुर्लभ है, वह भी 4 गुना। मिसेस बाई की माफी। यह भी काफी ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी है। मैं नहीं मानता। तुम क्या? मैं बचपन से अनाथ हूं। गोरो मेरी पहली दोस्त है और मेरा परिवार भी। सभा में बैठे सभी से पूछता हूं, आज अगर मैं तुम्हारे परिवार को मार दूं और फिर बेपरवाही से तुमसे कहूं मर गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ताबूत दूंगा, बस काम हो जाएगा। आप सबको कैसा लगता है? ये तुम्हारी सब तो तर्कहीन बातें हैं। तो आज मैं फेंग यू को मार डालूंगा, फिर बस तुम्हें 4 ताबूत और दे दूंगा। धृष्टता, वह गोरो कौन सी चीज है? उसकी तुलना मेरे बेटे से करने की हिम्मत बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। फेंग यू वह इस लायक नहीं है। पागल हो गया है, सच में पागल हो गया है। जुआनलिंग सेना, उसे पकड़ लो। तुम अभी भी तीसरे राजकुमार की पत्नी बनना चाहती हो? बेहुदा ख्वाब। आज मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। सम्मान किसे कहते हैं, चांगहुआ। मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत। मैं परिवार की रक्षा करता हूं। 3 पीढ़ियों से सैनिक स्वर्गीय फीनिक्स की शांति की रक्षा करते हैं। इतना भी बुरा नहीं हुआ है। तुम मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत करते हो। परिवार की रक्षा, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? फीनिक्स बेटा, दादाजी यहां हैं। डरो मत। मैं गुजा परिवार का सदस्य हूं। गुजा परिवार अपने बच्चों को खुद सिखाएगा। इस दुनिया में किसी को भी योग्यता नहीं है गुजा परिवार के बच्चों को सिखाने की।